सन 1025 था। गुजरात की रेत पर एक साया छा गया था। ये बादलों का साया नहीं था, बल्कि एक ऐसी सेना का जो लूटे गए खजानों के बोझ से दब गई थी। गजनी का सुल्तान महमूद एक दूर देश से लौट रहा था। उसके ऊंट सोने और जवाहरात से लदे हुए थे। उसके सैनिक गर्व से कदम ताल कर रहे थे। उन्होंने अभी अभी सोमनाथ के भव्य मंदिर को लूटा था, जो एक पवित्र पूजा स्थल था। उन्हें विश्वास था कि उनकी जीत पूरी हो चुकी है और अब घर वापसी आसान होगी। लेकिन हवा में उनके पैरों की धूल के अलावा कुछ और भी था। एक विद्रोही फुसफुसाहट, एक वादा कि रेगिस्तान खुद इस अपराध को यूं ही नहीं जाने देगा। सेना राजस्थान के सूखे इलाकों से होकर निकल रही थी, एक लंबी गहरी कतार में। महमूद अपने भव्य हाथी की पीठ पर बैठा अपनी लूट को संतुष्ट नजरों से देख रहा था। उसने मूर्तियां तोड़ दी थीं और मंदिर के खजाने खाली कर दिए थे। उसे लगा था कि उसने लोगों की आत्मा भी तोड़ दी है, लेकिन किसी जमीन की आत्मा सोने या पत्थर में नहीं बसती, वो लोगों के दिलों में रहती है। जब वे आगे बढ़ रहे थे, रेगिस्तान उन्हें अपनी पुरानी जानकार आंखों से देख रहा था। हर टीला जैसे सांस रोककर किसी हिसाब का इंतजार कर रहा था, जिसकी कल्पना भी विजयी सुल्तान ने नहीं की थी। उसका ध्यान गजनी पर था, उस शान और शौकत पर जो उसे वहां मिलेगी, न कि उस चुपचाप इकट्ठा हो रही हिम्मत पर जो क्षितिज के पार थी। स्थानीय लोग दूर से आक्रमणकारियों को देख रहे थे। वे लूटा गया धन, अपनी विरासत के टूटे टुकड़े जाते हुए देख रहे थे। उनके दिलों में शोक और गुस्सा मिला हुआ था। बड़े बड़े राजा और उनकी विशाल सेनाएं इस हमलावर को रोकने में असफल रही थीं। ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, ताकत ही सही साबित हुई है। लेकिन राजपूतों के छोटे गांवों और छिपे किलों में एक अलग कहानी लिखी जा रही थी। ये कहानी न तो बड़ी सेनाओं की थी, न ही शक्तिशाली राजाओं की, बल्कि आम लोगों की थी, जिन्होंने अन्याय को यूं ही जाने देने से इनकार कर दिया था। वे कम थे, उनके संसाधन सीमित थे, लेकिन उनका संकल्प अरावली की पहाड़ियों जितना मजबूत था। ये छोटे योद्धाओं का समूह कोई औपचारिक सेना नहीं था। वे किसान, पशुपालक और स्थानीय सरदार थे। उन्हें किसी बड़े राजा का आदेश नहीं मिला था। उनका आदेश कहीं गहरे से आता था, उनकी अंतरात्मा से। उन्होंने देखा कि उनके देश और आस्था के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। वे जानते थे कि वे बस खड़े होकर लुटेरे को उसकी लूट के साथ यूं ही जाने नहीं दे सकते। उनका फैसला किसी रणनीतिक सोच या शोहरत की चाहत से नहीं, बल्कि एक गहरे अन्याय के प्रति सीधी सशक्त प्रतिक्रिया थी। वे अपने घर की पवित्रता की रक्षा के लिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, बिना लड़े हार मानने को तैयार नहीं थे। इस छोटे से दल का नेता एक बूढ़ा राजपूत सरदार था। उसके बाल रण के नमक की तरह सफेद थे और उसका चेहरा धूप और कठिनाइयों के अनगिनत मौसमों का नक्शा था। वो कोई राजा नहीं था, न ही उसके पास कोई बड़ा दरबार था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और अडिग साहस के लिए लोग उसका सम्मान करते थे। उसने अपने कुटुंबियों और कुछ 100 बहादुरों को एक खेजड़ी के पेड़ की छांव में इकट्ठा किया। उसकी आवाज़ भले ही बूढ़ी थी, लेकिन साफ और स्थिर थी। भेड़िया हमारे देश में घुस आया है, उसने शुरू किया, और उसके बूढ़े मगर तेज आंखें जवान और बूढ़े योद्धाओं के चेहरों पर घूम गई। उसने हमारे मंदिर को अपवित्र किया है और हमारे लोगों की आत्मा को ले जा रहा है। बड़ी सेनाएं उसे नहीं रोक पाईं, तो क्या हम भी उसे ऐसे ही जाने देंगे? एक युवा योद्धा जिसकी तलवार की मूठ पर हाथ था बोला, लेकिन सरदार, उसकी सेना तो टिड्डियों की तरह है। हम तो बस कुछ रेगिस्तानी बाज हैं, हम उनका सामना कैसे कर सकते हैं? बूढ़ा नेता हल्की सी उदासी और दृढ़ता के साथ मुस्कुराया। हम जीत के लिए नहीं लड़ते बेटे, उसने धैर्य से समझाया। जीत तो भगवान के हाथ में है। हम धर्म के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए। हमारा कर्तव्य है कि इस लुटेरे को दिखाएं कि इस धरती की आत्मा बिकाऊ नहीं है। हम लड़ते हैं ताकि वह याद रखे कि रेगिस्तान के बीच में भी हिम्मत जिंदा है। हम अपनी इज्जत के लिए लड़ते हैं। उसकी बातें सबके दिलों में उतर गईं। वे समझ गए थे, ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं थी जो नामुमकिन है, ये एक संदेश देने के लिए थी। ये उस मर्यादा को निभाने के लिए थी जो जीवन से भी ज्यादा कीमती है। उनका मकसद महमूद की पूरी सेना को हराना नहीं था,
बल्कि अत्याचारी का सामना करना और उसके घमंड की कीमत वसूलना था। वे अपनी संस्कृति के रक्षक थे और अपने कर्तव्य में चूक नहीं सकते थे। पूरे समूह में एक शांत दृढ़ता आ गई। वे किसी राज्य के लिए नहीं, बल्कि उस उसूल के लिए लड़ रहे थे जो उनके अस्तित्व की नींव था। वे ये साबित करने के लिए लड़ने जा रहे थे कि चरित्र किसी भी सेना से बड़ा होता है। उन्होंने युद्ध की तैयारी कोई बड़ी योजना से नहीं, बल्कि उस सादगी से की जो अपने भाग्य को स्वीकार कर चुके लोगों में होती है। उन्होंने अपनी तलवारें तेज की, धनुष की डोरियां देखी और प्रार्थना की। उन्हें पता था कि शायद उनमें से ज्यादातर अगला सूरज नहीं देख पाएंगे। फिर भी उनकी आंखों में डर नहीं था, बस एक स्थिर संकल्प था। वे एक छोटी सी बांध थे जो उफनती बांध के सामने खड़ा था। वे जानते थे कि बांध टूट जाएगा, लेकिन ये भी जानते थे कि एक पल के लिए ही सही वह बांध को रोक लेगा और वही पल उनकी चुनौती का सबूत होगा। यह उनके विश्वास का प्रमाण था कि एक न्यायपूर्ण काम, चाहे जितना भी छोटा हो, उसकी गूंज हमेशा रहती है। राजपूतों के उस दल ने जगह बहुत सोच समझकर चुनी। उन्होंने खुद को एक तंग, पत्थरीली दर्रे में तैनात किया, जिससे होकर महमूद की सेना को गुजरना ही था। जैसे ही गजनवी सेना की अगली टुकड़ी दर्रे में दाखिल हुई, उन पर अचानक और जबरदस्त हमला हो गया। चट्टानों से तीरों की बारिश होने लगी और हर हर महादेव की गूंज के साथ राजपूत टूट पड़े। महमूद के सैनिक, जो किसी विरोध की उम्मीद नहीं कर रहे थे, पूरी तरह से चौंक गए। वो छोटे से दल के योद्धा शेरों की तरह लड़े। उनकी तलवारें धूप में चमक रही थीं। वे बुरी तरह से कम थे, लेकिन उनका हौसला उनकी आस्था से आता था। लड़ाई छोटी, भयंकर और संख्या के हिसाब से एक तरफा थी, लेकिन जज्बे के मामले में नहीं। हर राजपूत योद्धा 10 लोगों जितना लड़ा। उन्होंने दुश्मन की कतारों में अफरा तफरी मचा दी, खासकर उन ऊंटों को निशाना बनाया जो मंदिर के खजाने से लदे थे। उनका मकसद साफ था, व्यवधान डालना, सजा देना और एक मिसाल कायम करना। बूढ़ा सरदार अपनी उम्र के बावजूद सबसे आगे लड़ा। वो ऐसी फुर्ती से चलता था जो उसकी उम्र को झुठला देती थी। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। वो और उसके साथी सिर्फ सैनिक नहीं थे, वे धर्मयुक्त क्रोध की मूर्तियां थे, अपने देश के अपमान का जवाब देने वाली एक प्राकृतिक शक्ति। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, राजपूत एक एक कर गिरने लगे। वे महमूद के पेशेवर सैनिकों की भारी संख्या के आगे टिक नहीं सके, लेकिन गिरते हुए भी वे डटे रहे। एक घायल योद्धा, जिसकी छाती में कई तीर धंसे थे, एक गजनवी सैनिक से बोला, अपने सुल्तान से कहना कि तुम इस धरती से बिना चुनौती के नहीं गुजरे। उससे कहना कि इज्जत वो चीज़ नहीं है जिसे लूटा जा सके। उनके आखिरी पल पछतावे के नहीं थे, बल्कि कर्तव्य निभाने की संतुष्टि से भरे थे। उन्होंने अन्याय की आंखों में आंखें डालकर देखा और झुके नहीं। उन्होंने अपने उसूलों के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी। आखिरकार आखिरी राजपूत भी गिर पड़ा। दर्रा शांत हो गया। बहादुर रक्षकों और उनके कई दुश्मनों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। जमीन खून से सनी थी। अचानक हमला खत्म हो गया था। महमूद की सेना जीत गई थी, लेकिन ये जीत फीकी थी। वे एक ऐसी ताकत से घायल और रोके गए जिसे वे मिनटों में कुचल सकते थे अगर तैयार रहते। राजपूतों ने लड़ाई हार दी थी, लेकिन उनका संदेश पहुंच गया था। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि साहस सेना की संख्या से नहीं, बल्कि आस्था की मजबूती से मापा जाता है। उनकी कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जाएगी। महमूद गजनी, जिसने दूर से इस भीषण हमले को देखा था, भीतर तक हिल गया। उसने कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी थीं, शक्तिशाली राजाओं और विशाल सेनाओं के खिलाफ, लेकिन ये अनुभव अलग था। वो समझ नहीं पाया कि इतनी छोटी टुकड़ी क्यों अपनी जान ऐसी लड़ाई में दे रही है जिसे जीतना नामुमकिन था। वो दर्रे तक गया और उसने गिरे हुए राजपूतों के चेहरे देखे। वहां डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। उसने अपने जनरलों से पूछा, ये लोग कौन थे? क्या इन्हें लगा था कि ये हमें हरा सकते हैं? एक सलाहकार ने बताया कि वे जीत के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए, अपने कर्तव्य और सम्मान के लिए लड़े थे। इस मुठभेड़ ने सुल्तान पर गहरा असर डाला। पहली बार उसने ऐसी ताकत देखी जिसे तलवार से नहीं जीता जा सकता था। वो था
चरित्र का बल। महमूद ने चालाकी और ताकत से खूब दौलत इकट्ठा की थी, लेकिन इन लोगों के पास वो खजाना था जिसे वो कभी नहीं लूट सकता था, अटूट आत्मा। कहा जाता है कि इस घटना ने उसकी रणनीतियों को बदल दिया। वह पहले से ज्यादा सतर्क हो गया। उसे एहसास हुआ कि भारत की असली ताकत उसके किलों या खजानों में नहीं, बल्कि उसके लोगों के अडिग सिद्धांतों में है। बूढ़े सरदार और उसके छोटे दल की याद उसे हमेशा सताती रही, एक अलग किस्म की शक्ति की याद दिलाती रही। ये कहानी हमें छल और चरित्र के फर्क की एक अनमोल सीख देती है। महमूद की सफलता छल पर टिकी थी, अचानक हमले, समझौते तोड़ने और असुरक्षित जगहों को लूटने पर। उसकी ताकत अस्थायी थी, डर पर बनी थी। राजपूत दूसरी तरफ चरित्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी शक्ति उनके मूल्यों, साहस और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता से आती थी। छल आपको कुछ समय के लिए दौलत या ताकत दिला सकता है, लेकिन चरित्र वो विरासत बनाता है जो पीढ़ियों को प्रेरित करता है। असली ताकत दूसरों से छीनने की काबिलियत नहीं, बल्कि सही के लिए अकेले खड़े होने की हिम्मत है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हमें आसान समझौते और कठिन ईमानदारी के रास्ते में से चुनना होता है। ये कहानी हमें साहस चुनने और न्याय के लिए खड़े होने की प्रेरणा देती है। ये याद दिलाती है कि हमारी सांस्कृतिक मूल्य, सम्मान, कर्तव्य और बलिदान सिर्फ पुरानी कहानियों के शब्द नहीं हैं। ये एक मजबूत और न्यायपूर्ण समाज की नींव है। उस छोटे राजपूत दल की बहादुरी हमें सिखाती है कि कोई भी साहसी काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। शायद उससे तुरंत जीत न मिले, लेकिन वो प्रेरणा का बीज बो देता है, जो एक दिन विशाल वृक्ष बनकर सबको छाया और शक्ति देता है।